न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी का जन्म 4 तारीख को हुआ है या 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति 4 नंबर से रूल होते हैं और 4 नंबर होता है राहु का। जैसा कि हम सबको पता है कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और अमृत मंथन के बाद अमृत लेने के लिए जो है जो विवाद हुआ था राक्षसों और देवताओं में। तो आपको मैं डिटेल में न जाकर सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि जो राहु के पास धड़ है, मतलब ही इज़ अ वेरी ब्रेनी, ब्रेन इनका बहुत एक्टिव है, बहुत फास्ट थिंकिंग करते हैं, इसलिए इनके अंदर बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। दे आर ओवर थिंकर, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के समझाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और जब आप थिंक करेंगे किसी भी टॉपिक पे, कई डायरेक्शन से पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आप इनोवेटिव भी होंगे। तो बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस इनके द्वारा हो जाती है इसी वजह से। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है, दे आर वेरी एंग्री समटाइम्स, बहुत एंग्री होते हैं। और दूसरा, इनके अंदर सेंस ऑफ इनजस्टिस होल लाइफ, पूरे जीवन भर सेंस ऑफ इनजस्टिस रहता ही रहता है। रीज़न क्या है कि इनको पहले दिन से, इनकी उत्पत्ति के समय ही इनको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ ना। इनको लगा कि देवताओं को अमृत मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था, अरे ये इनजस्टिस। तो इनको हमेशा लगता है कि इनके साथ कहीं अन्याय ना हो। आप कितना भी ध्यान रखें, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कितना भी आप ध्यान रखें, आपको लगेगा कि इनको हमेशा लगेगा अरे मुझे तो इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको तो पूछ लिया, हमको तो पूछा ही नहीं। तो ये सेंस ऑफ इनजस्टिस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरा ये है कि जो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो लगभग सभी से हो जाती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर देते हैं। अगर 2 नंबर के साथ जाएंगे तो उसका जो मेंटल है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर बना देंगे, डिप्रेशन का पेशेंट बना देंगे। अगर केतु है तो वो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो 7 के नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ तो इनकी बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, उनके साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होती है। स्पेशली 2 नंबर वाले बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो जाते हैं राहु के नंबर से। तो राहु क्या है कि अगर आप राहु को समझना चाहते हैं तो आप अपनी मैथडोलॉजी को सोचिए राहु पहले दिन से, स्टार्टिंग से कितना ऑब्जर्वेटरी था। इतने सारे दैत्य वहाँ बैठे थे, सिर्फ जो राहु था उसने समझा इस बात को कि मेरे साथ साजिश हो रही है, मतलब उसने ऑब्जर्व कर लिया भगवान विष्णु के मूवमेंट को। सो दे आर वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन, इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तो ये साइंटिफिक इन्वेंशन करने में माहिर होते हैं और ये अच्छे टीचर हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर भी हो जाते हैं। तो इस वजह इनकी ऑब्जर्वेशन पावर, इनका एंगर, इनका सेंस ऑफ इनजस्टिस ये फ्रॉम बिगिनिंग है। ठीक है। सो आप राहु को सिर्फ इतने से समझिए कि ये किसी भी चीज़ को बहुत विस्तार देने में माहिर होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं, लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर होते हैं। और सिर्फ मुझे लगता सिर्फ करते ही नहीं हैं, ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमको आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा घर बना रहा है, किस लिए बना रहा है और क्यों बना रहे हैं, इतने से तो ज़रूरत ही नहीं है, पर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके माइंड में उसको बिल्ड करना उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। सो दिस इज़ अबाउट राहु। आगे हम किसी और नंबर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।